Hey guys, welcome back to my YouTube channel. So it's been a long time since I've uploaded my video on YouTube. कि मैं अपनी दीदी के घर से पीजी में शिफ्ट करा था बिकॉज ऑफ सम रीजन। सामान सेटल करने में बिजी था, यूट्यूब कैसे बनाना है वो सोच रहा था। तो या फाइनली आज मैं वीडियो डाल रहा हूँ। लेट्स गो। जिम में एक ही लाइन कॉमन होता है, भाई फेलियर तक जा तभी बॉडी बनेगी या मसल बनेगी। लेकिन सवाल ये है कि हर सेट फेलियर तक ट्रेनिंग करना जरूरी है? क्या फेलियर ट्रेनिंग सबके लिए सेफ है? और क्या बिगनर्स को फेलियर ट्रेनिंग करना चाहिए या नहीं चाहिए? तो आज के इस वीडियो में नो हाइप नो ब्रो साइंस, ऑनेस्ट ट्रूथ बात करेंगे साइंस के साथ और रियल जिम एक्सपीरियंस के साथ। तो वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि एक गलती आपके प्रोसेस को स्लो भी कर सकती है और आपको इंजर भी करा सकती है। व्हाट डज ट्रेनिंग टू फेलियर मीन्स? सबसे पहले क्लियर करते हैं ट्रेनिंग टू फेलियर का मतलब होता क्या है। जब तुम्हारे किसी एक्सरसाइज का एक और रेप कंप्लीट ना हो पाए, फिजिकली कंप्लीट ना हो पाए, चाहे उसका फॉर्म ही ब्रेक हो रहा हो या वेट मूव ही नहीं कर रहा हो, तो उसे कहते हैं फेलियर, मसल फेलियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बेंच प्रेस पे 8 रेप के बाद 9th रेप नहीं लगा पा रहे हो तो दैट्स कॉल्ड मसल फेलियर। लेकिन याद रखो, फेलियर इज नॉट इक्वल्स टू पेन, फेलियर इज नॉट इक्वल्स टू बर्न failure is not equals to more clean rep। अब आते हैं साइंस पे। साइंस क्लियरली कहता है कि मसल ग्रोथ के लिए फेलियर मैंडेटरी नहीं है। मसल हाइपरट्रोफी तभी होती है जब मसल फाइबर रिक्रूट हो, वॉल्यूम कंट्रोल हो और टेंशन इनफ हो। रिसर्च ये भी कहती है कि अगर तुम 1 से 2 रेप फेलियर तक ट्रेन करते हो तो मसल ग्रोथ ऑलमोस्ट सेम ही होता है। इसका मतलब ये होता है कि हर सेट फेलियर तक जाना जरूरी नहीं है और स्मार्ट ट्रेनिंग करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नाउ आई विल बी टेलिंग यू अबाउट द प्रोज ऑफ ट्रेनिंग टू फेलियर। अब ऑनेस्ट रहेंगे, फेलियर ट्रेनिंग का बेनिफिट्स भी है। फर्स्टली वी हैव मेंटल टॉलरेंस। फेलियर तक जाना तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाता है और पेन टॉलरेंस भी करने की हेल्प करता है। सेकेंडली वी हैव मसल अवेयरनेस। तुम अपनी लिमिट समझने लगते हो और तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन भी स्ट्रांग होता है। And thirdly, it is useful for isolation exercises like bicep curl, lateral raises and leg extension। यहाँ पे रिलेटिवली सेफ होता है फेलियर तक ट्रेन करना। तो हमेशा मैं बोलूँगा कि फेलियर तक ट्रेन करना हमेशा अनसेफ नहीं होता है। तो मैं एंड में यही कहना चाहूँगा कि फेलियर तक ट्रेन करना हमेशा बैड नहीं होता, मतलब खराब नहीं। तो नाउ कमिंग टू इट्स कॉन पार्ट, नर्वस सिस्टम पूरा फटीक हो जाता है, सोरनेस ज़्यादा होने लगता है और नेक्स्ट एक्सरसाइज स्पेशली वीक होने लगता है। तो इफ यू कैनॉट परफॉर्म नेक्स्ट एक्सरसाइज देन डोंट परफॉर्म टिल फेलियर। सेकेंडली वी हैव रिस्क इंजरी। हेवी कंपाउंड्स पे फेलियर ट्रेन करना इज वेरी रिस्की लाइक स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। ये सब बहुत ही रिस्की यहाँ पे करना। अगर यहाँ पे आपका फेलियर ट्रेन हुआ और इंजरी हुआ तो फिर आपका लेग गॉन, लोअर बैक गॉन, and then you will have to go for a bed rest, and for how many days or how many months I cannot say that, so it's up to you। Please do not train to failure in this heavy compound movement। And thirdly, progress slow हो सकता है। अगर तुम डेली फेलियर तक जा रहे हो, वॉल्यूम कम हो जाता है और कंसिस्टेंसी ब्रेक डाउन हो जाता है और रिजल्ट क्या मिलता है? ओवर ट्रेनिंग इज इक्वल्स टू नो। तो नेक्स्ट इज कि बिगनर को फेलियर ट्रेनिंग करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो माय सिंपल आंसर इज नो। तो बिगनर्स का मेन फोकस होना चाहिए कंसिस्टेंसी, रेप, प्रॉपर फॉर्म एंड मसल कंट्रोल। सो फेलियर ट्रेनिंग बिगनर्स को गलत फॉर्म दिखा देता है, ईगो लिफ्टिंग बढ़ा देता है और चांसेस ऑफ इंजरी को भी डबल कर देता है। So I recommend beginners not to train till failure, do your normal exercise as I've told you before। तो अब सवाल, फेलियर यूज कैसे करें? तो बेस्ट स्ट्रेटजी वुड बी लास्ट एक्सरसाइज ओनली फेलियर, आइसोलेशन एक्सरसाइज पे ओनली फेलियर, एडवांस लिफ्टर के लिए ओनली एंड 1 to 2 एक्सरसाइज पर वर्क, कंपाउंड के लिए टॉप 1 to 2 रेप बिफोर फेलियर बिकॉज योर फॉर्म इज मस्ट बी योर प्रायोरिटी। तो अब एक ऑनेस्ट ट्रूथ की मसल फेलियर आपका एक मैजिक फॉर्मूला नहीं जिससे कि आपका मसल ग्रोथ हो जाएगा, ना कि हर एक सेट पे मसल फेलियर ट्रेन करना आपका मसल ग्रोथ का कारण नहीं होता है। तो ऑनेस्ट आंसर वुड कंसिस्टेंसी, प्रोग्रेसिव ओवरलोड, रिकवरी एंड स्मार्टर इंटेंसिटी। ये सब फेलियर से ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि मसल तब बनती है जब आप जिम के बाहर रिकवर करते हो, प्रॉपर डाइट लेते हो, न्यूट्रिशन लेते हो, ना कि जिम के अंदर ओनली 30%। अगर ये वीडियो तुम्हें 1% भी तुम्हारे
ट्रेनिंग को स्मार्टर बनाए तो वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम फेलियर तक ट्रेन करते हो या नहीं करते तो कमेंट करो, और अगर तुम चाहते हो नो बुलशिट फिटनेस कंटेंट एंड रियल इंडियन जिम ट्रूथ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे दिखावा नहीं सिर्फ रिजल्ट की बात होती है। तो टिल देन स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे कंसिस्टेंट एंड हैव अ हेल्दी लाइफ।